अब बात हरियाणा की। हरियाणा यानी हरियाणा प्रदेश की विधानसभा में अभी बजट सत्र चल रहा है और बजट सत्र का आगाज राज्यपाल के अभिभाषण से हुआ और साथ ही साथ विपक्ष जो हर सत्र में अविश्वास का खेल खेलता है उसकी भी शुरुआत हो गई। अब अविश्वास प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है, राज्यपाल ने अभिभाषण पढ़ रहा है और क्या क्या खास रहा इस सेशन में ये दिखा रही है हमारी ये अगली रिपोर्ट। हरियाणा का बजट सत्र काफी हंगामेदार रहने की उम्मीद है। इस बार के बजट सत्र को लेकर विपक्ष पूरी तरह से तैयार है, तो वहीं विपक्ष को उनके सवालों का जवाब देने के लिए सत्ता पक्ष ने भी तैयारी पूरी कर ली है। मंगलवार को राज्यपाल के अभिभाषण के साथ हरियाणा के बजट सत्र की शुरुआत हुई। राज्यपाल की ओर से प्रदेश की मनोहर सरकार के कामकाज को सदन के पटल पर रखा गया। आइए आपको बताते हैं कि राज्यपाल के अभिभाषण में क्या कुछ खास रहा। इस वर्ष को मनोहर सरकार संकल्प से परिणाम वर्ष के रूप में मना रही है। लोगों की समस्या को दूर करने के लिए जनसंवाद कार्यक्रम किए जा रहे हैं। शिकायतों के निपटारे के लिए जनसंवाद पोर्टल बनाया गया। विकसित भारत यात्रा 6,225 ग्राम पंचायतों और 578 शहरी स्थानीय निकायों में हुई। इस यात्रा के 6,803 कार्यक्रम आयोजित किए गए। परिवार पहचान पत्र के माध्यम से अब तक लगभग 71.42 लाख परिवारों के 2.85 करोड़ सदस्यों का पंजीकरण हुआ। प्रदेश में विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को डीबीटी पोर्टल के माध्यम से अब तक 74,679.57 करोड़ रुपए भेजे गए। सरकार की ओर से जनता के लिए जन सहायक हेल्प मी ऐप शुरू की गई। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ओर से वर्ष 2023 में 205 मामले दर्ज किए गए। 152 छापेमारी कर 186 सरकारी कर्मचारी और 40 निजी व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि बढ़ाकर 3,000 रुपए मासिक की गई। सरकार ने गरीब परिवारों के मुफ्त इलाज के लिए आयुष्मान भारत चिरायु योजना की शुरुआत की। 1,11,00,000 आयुष्मान चिरायु कार्ड बनाए गए। सरकार ने हाउसिंग फॉर ऑल विभाग और मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना पोर्टल की शुरुआत की। डॉक्टर BR अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत गरीब परिवारों को 80,000 रुपए का अनुदान दिया। इस योजना के तहत वर्ष 2022-23 में 11,700 से अधिक लाभार्थियों को लगभग 95 करोड़ 79 लाख रुपए की राशि दी गई। सरकार ने प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मान धन योजना के तहत खुदरा विक्रेताओं और दुकानदारों को पेंशन दी। प्रदेश में 19,920 करोड़ रुपए की लागत से 32,915 किलोमीटर लंबी सड़कों का सुधार किया। यातायात को सुगम बनाने के लिए 13 टोल टैक्स बैरियर हटाए गए। सरकार ने 13 लाख ग्रामीण घरों में पेयजल कनेक्शन देने का कार्य किया। किसानों को पराली का उचित मूल्य दिलाने के लिए सरकार ने कॉमन डिटरमाइंड प्राइस देने का निर्णय लिया। सरकार ने मुख्यमंत्री हरियाणा कर्मचारी दुर्घटना बीमा योजना लागू की। दिव्यांग महिला सरकारी कर्मचारियों को बच्चों की देखभाल के लिए 1,500 रुपए विशेष भत्ता दिया। ग्रामीण सफाई कर्मचारियों का सालाना वर्दी भत्ता 3,500 रुपए से बढ़ाकर 4,000 किया गया। हरियाणा का बजट सत्र काफी हंगामेदार रहने के आसार हैं। इस बार सदन में विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव का दांव खेला है। बजट सत्र के पहले दिन अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में 18 विधायकों ने खड़े होकर सहमति जताई। अब सदन में 22 फरवरी को अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी। माननीय सदस्यगण, मुझे श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, नेता प्रतिपक्ष तथा 25 अन्य विधायकों से हरियाणा मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव की एक सूचना प्राप्त हुई है, जो निम्नानुसार है। हम श्री मनोहर लाल, मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाले हरियाणा मंत्रिमंडल में अविश्वास व्यक्त करते हुए प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं। मैं उन सदस्यों से जो इस प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की अनुमति दिए जाने के पक्ष में हैं, अनुरोध करता हूं कि वह अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। धन्यवाद। चूंकि 18 से अधिक सदस्य अपने स्थानों पर खड़े हैं, इसलिए इस पर अब दिनांक 22 फरवरी 2024 को चर्चा के लिए अनुमति प्रदान की जाती है। राज्यपाल की ओर से सरकार की सभी उपलब्धियों से सदन को अवगत कराया गया। हरियाणा के बजट सत्र में इस बार विपक्ष की ओर से अविश्वास प्रस्ताव रखा गया है। आपको बता दें कि इससे पहले 2021 में भी हुड्डा अविश्वास प्रस्ताव लाए थे और सदन में अविश्वास प्रस्ताव खारिज हो गया था।
सूर्या समाचार के लिए चंडीगढ़ से रवि चंदेल की रिपोर्ट।